नेपाल के पॉलिटिशियंस ये सोच के चाइना की शरण में गए थे कि चाइना की छत्रो छाया में रह के भारत को आंखें दिखा पाएंगे। ओरिजिनल प्लान तो ये था कि हजारों सालों से नेपाल की भारत में निर्भरता खत्म हो पाएगी और नेपाल में चाइना के एक बड़े निवेश की वजह से नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कई गुना बढ़ जाएगी। केपी शर्मा ओली के शासन में जो हुआ उसके बारे में हमें आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। चाइना के प्रभाव में भारतीय लोगों पे गोली चलाई गई। भारतीय सीमा के अंदर के इलाकों को नेपाल ने अपना बताया और तो और कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज को दे दिए गए। इसके अलावा एक और ऐसा नेपाली प्लान था जिसके बारे में मीडिया में काफी कम डिस्कस किया गया और कमाल की बात यह है कि नेपाल का ये प्लान भी अब बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल के इस प्लान के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चाइनीज प्यार में नेपाली लीडर्स ऐसे पड़े कि अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा चाइना को कब्जाने दिया और अपनी एक कमजोरी को चाइना के हाथों में सौंप दिया। चाइना से मिले इस धोखे के बारे में आज आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन मेन खबर पे बढ़ने से पहले नेपाल द्वारा की गई गलती के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि नेपाल एक लैंडलॉक देश है और समुद्री मार्ग से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए नेपाल भारतीय सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पे भारतीय सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए नेपाल हर साल एक अच्छी खासी फीस भी भारत को देता है और इन सी पोर्ट्स की वजह से देखा जाए तो नेपाल एक बड़े लेवल पे भारत पे डिपेंडेंट है। कुछ महीनों पहले नेपाल ने अपना नया संविधान जारी करने के बारे में सोचा, जिसको लेकर भारत ने आपत्ति की। भारत और नेपाल के बीच इस कारण की वजह से ट्रेड पे इसका बुरा असर पड़ा और भारत ने अपने ट्रेड बॉर्डर्स नेपाल के लिए बंद कर दिए। अब इससे हुआ ये कि नेपाल ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था और ना ही जरूरत की चीजें इंपोर्ट करने की हालत में बचा था। ये वो दौर था जब नेपाल चाइना के काफी करीब जाने की कोशिश में था और भारत से दुश्मनी लेने का मन बना चुका था। भारत द्वारा ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने के बाद नेपाल ने चाइना के साथ अपना ट्रेड बॉर्डर खोलने के बारे में सोचा और ये सोचा कि क्यों ना भारत के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करने की बजाय चाइना के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। अब चाइना के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल नेपाल को महंगा तो पड़ता, लेकिन केपी ओली शर्मा जी की ईगो नेपाल के हित से ज्यादा बड़ी थी। इसलिए करीबन 7 साल पहले नेपाल ने चाइना के साथ ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत नेपाल को चाइना के 4 सी पोर्ट्स का एक्सेस मिल गया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब बारी आई प्रोटोकॉल्स को बनाने की और जिसका काम भी पूरा हो गया, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी इन प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। और मेन खबर ये है कि आज 7 सालों बाद भी नेपाल और चाइना के बीच एक भी कंटेनर का लेन देन नहीं हुआ है। नेपाल पिछले 1 साल से अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक बैठक करना चाहता है, जिससे चाइना को जल्द से जल्द भारत का अल्टरनेटिव बनाया जा सके और भारतीय सी पोर्ट्स की बजाय ज्यादा कीमत देके चाइनीज सी पोर्ट्स के जरिए सामान का आना जाना शुरू हो सके। लेकिन किसी वजह से चाइना इस डील में और आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो नेपाल के लिए भारतीय सी पोर्ट्स चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा पास हैं और अभी तक कोलकाता के सी पोर्ट का इस्तेमाल नेपाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कर पा रहा है। नेपाली उद्योगपति इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चाइनीज सी पोर्ट्स का इस्तेमाल मतलब ज्यादा पैसा देके ज्यादा समय की बर्बादी, लेकिन नेपाली सरकार अब किसी भी कीमत पर भारतीय निर्भरता से पीछा छुड़ाना चाहती है। नेपाल का मानना यह है कि भारत पर पूरी तरीके से निर्भरता आगे चल के खतरनाक साबित हो सकती है और नेपाल अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। देखा जाए तो किसी भी देश की तरह नेपाल का ये सोचना भी एकदम सही है, पर भारत को चाइना की तरह किसी भी देश के साथ गद्दारी करने के लिए नहीं जाना जाता। उल्टा पिछले दिनों भारत नेपाल के रिश्तों को खराब करने के पीछे नेपाल के ऊपर चाइना के इन्फ्लुएंस का भी काफी बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात केवल यहीं तक नहीं रुकती। पिछले कुछ महीनों में नेपाल ने काफी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के टेंडर चाइनीज कंपनीज को दिए, ये जानते हुए कि फिलहाल भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है। भारत ने ये बात नेपाल को सीधे शब्दों में कह डाली कि भारत किसी भी चाइनीज प्रोजेक्ट से बनी बिजली नहीं खरीदेगा। वहीं नेपाल जिस भारत से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, वो भारत आज तक नेपाल का साथ देने के लिए सबसे आगे रहा और भारत ने ही नेपाल के डेवलपमेंट में किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा साथ दिया। लेकिन अगर नेपाल सांप से दोस्ती करना ही चाहता है तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आगे चल के भारत भी नेपाल की मदद करने से मुंह फेर सकता है। देखना यह है कि नेपाल द्वारा हाथ पैर जोड़ने के बाद चाइना अपने व्यापारिक रूट नेपाल के लिए खोलेगा या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।